हेलो गाइस, राधे राधे। तो दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो शुरू। जैसे कि नवरात्रि चल रहे हैं, तो इसके लिए रोज नया नया कुछ बनाना होता है व्रत का, ताकि टेस्टी भी लगे, नया भी हो, खाने में भी अच्छा लगे और कुछ थोड़ा सा हैवी भी हो जाए। तो इसलिए दोस्तों, आज हम बनाएंगे व्रत के समा वाले चावल जो होते हैं, इसके पकौड़े। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हमने यानी कि 250 ग्राम के करीब हमने ये चावल का समा का जो है लिया हुआ है चावल। और इसको हमने अच्छे तरीके से धो के और इसे हमने कुकर में डाल दिया है। तो हमें करना क्या है दोस्तों, ये हम बना रहे हैं, देखिएगा बताते हैं। तो इसमें मैंने 4 छोटे आलू लिए हुए हैं। अगर आपके पास ज़्यादा बड़े हों तो आप 2 ले सकते हैं, इससे भी ज़्यादा छोटे मीडियम है तो 5-6 भी कर सकते हैं। पर ये आलू ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं, इसलिए मैंने 4 आलू लिए हुए हैं। उसे कच्चे आलू हैं, इन्हें छील कर धोकर अच्छे तरीके से इसके हमने 2 भाग कर लिए, यानी कि 2 पीस कर लिए हैं हमने। अब हमने 250 ग्राम चावल में हमने 4 आलू के 2 टुकड़े कर करके इसे चावल के साथ ही उबालना है। तो दोस्तों, हमें करना क्या है, इसमें हमें हल्की से 2-3 सीटी लगानी है, ताकि हमारे ये चावल फूलते भी हैं और आलू और चावल अच्छे से ये गल जाए, ताकि हमें इसमें पकौड़े बनाने में कोई दिक्कत ना है। तो दोस्तों, इस तरीके से करके मैंने इसमें 2 से 3 सीटी लगाई हुई हैं। अब प्रेशर इसका निकाल करके देखिए, चेक करते हैं, तो हमारे ये चावल और आलू अच्छे से पक गए हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से करके देखिए, दिखाते हैं किस तरीके से बिल्कुल हलवा टाइप के हो गए हैं, और हमें ऐसे ही आलू और चावल चाहिए। तो इस तरीके से करके हमें अब इसे एक थाली, एक बर्तन में निकाल लेना है। तो अब हम इसे निकाल करके दोस्तों, इसे हम अच्छे तरीके से इसे ठंडा होने देंगे, और ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, इसे ठंडा हमें बहुत ज़रूरी करना है, तभी हमारे पकोड़े अच्छे से बढ़िया से करके बनेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों, मैंने कुकर में से ये क्या कहते हैं, सारे आलू और चावल को प्लेट में, थाली में निकाल लिया है। और ये देखिए, बस सीटी आने के बाद, पकने के बाद में ये एक तो गल तो बहुत ही गए, सॉफ्ट हो गए। दूसरी बात, ये फूल भी इतने गए हैं कि इसमें अच्छे खासे काफ़ी सारे पकोड़े बनकर हमारे तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें करना क्या है, जब तक हमारी ये क्या कहते हैं आलू और ये चावल ठंडे होते हैं अच्छे से, तब तक हम अपने इसमें और जो है काम तैयार कर लेते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से करके इसे मैंने थोड़ा-सा पंखा चला कर ठंडा कर दिया है, ताकि ये थोड़े जल्दी ठंडे हो जाएँगे। और अगर आपके पास टाइम है तो आप बगैर पंखे के भी ऐसे ही रख सकते हैं, तो ऐसे भी ठंडे हो जाएँगे। और इस तरीके से करके आपको चलाते हिलाते हुए इसे अच्छे तरीके से 1-2 बार चला लें, तो इसमें क्या कहते हैं, ज़्यादा ठंडे होते हैं जल्दी। तो इसमें अच्छा थोड़ा-सा करना ही है, अगर आप चाहें तो चाहे ठंडे करके, या वैसे गरम-गरम आलू को चावल के साथ ही अच्छे से चम्मच से इसे मल लेना चाहिए, चाहे आप किसी भी चीज़ से करें। तो इस तरीके से इसमें आलू को यानी कि फोड़ लेना है हमें। तो एक भी आलू ऐसा नहीं हो कि इसमें थोड़ा-सा साबुत रहे, अगर रह भी जाता है तो वैसे दिक्कत जब भी नहीं आनी है, पर ये थोड़ा-सा इसमें हम फोड़ लेंगे चावलों के साथ, तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारे पकौड़े बन कर के तैयार होते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से करके हमें चावल और आलू को अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। अब जब तक ये थोड़े से गुनगुने हैं, गरम है, तो इसलिए हमें चम्मच से करना पड़ रहा है, वरना हम ये हाथ से भी सारे ठंडे हो जाते हैं, तो हाथ से भी मैश कर लेते हैं। पर क्या होता है, अगर हाथ से ठंडे करने के बाद करते हैं तो थोड़े से आलूओं में दिक्कत आती है। गरम-गरम आलू और चावल को आप इस तरीके से मिलाएँगे तो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएँगे। अब हमें करना है क्या क्या है, हल्का-सा मतलब घी का हाथ लगा के, यानी कि ऑयल का हाथ लगा के, इसे हाथ की मदद से अच्छे तरीके से, जैसे आटा गूँथते हैं, इस तरीके से करके हमें मैश कर लेना है, खूब अच्छे तरीके से। पर ऐसा नहीं है कि इसे जैसे आप आटे को चला रहे हैं बार-बार, इतना मलें, इतने की ज़रूरत नहीं है। इसे हल्के से अपने मुट्ठी बाँधते हुए और हाथों में ऑयल लगाते हुए इस तरीके से करके सारे चावल आलू को हमें इकट्ठा करना है, यानी कि हमें इसे अच्छे तरीके से ऐसे डो जैसा बना लेना है, जैसे हलवे जैसा लग रहा है आपको, पर ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गला हुआ है। इसमें थोड़ा-थोड़ा ऑयल बीच-बीच में हाथ पे लगाते रहना, ताकि ये बिल्कुल भी चिपकने जैसी स्थिति में नहीं होगा। तो इस तरीके से करके सारा का सारा हमारा डो तैयार हो जाता है। अब हम इसमें करना क्या है, भुना हुआ पिसा जो होता है जीरा, वो डाला हुआ है। ये आप अपने मटेरियल के हिसाब से ऐड करना, कि जितना आपका सामान है उस हिसाब से आपको मसाले डालने हैं दोस्तों। तो इस तरीके से करके मैंने 1 से डेढ़ चम्मच भुना हुआ जीरा डाला हुआ है, और इसमें थोड़ी-सी कुटी मिर्चें डाली हुई है, लाल वाली कुटी मिर्चें, वो भी थोड़ी-सी डाली हुई हैं।
यानी कि हमने इसमें ज़्यादा नहीं डाली हुई है, आप अपने स्वाद के हिसाब से डालना है। 1 चम्मच मैंने बारीक हरी मिर्च कटी हुई डाली हुई है दोस्तों, तो इस तरीके से करके आप हरी मिर्च भी डाल देना और हमें इसमें और जो व्रत का सामान होता है जैसे सेंधा नमक वगैरह वो भी डालना है। अब इसमें मैंने थोड़ा-सा हरा धनिया भी डाल दिया, यानी कि थोड़ा-सा हरा धनिया मैंने कुछ ज़्यादा ही डाला हुआ है। अब इसमें हम सेंधा नमक भी अपने स्वाद के अनुसार डाल देते हैं। तो इस तरीके से हमने जो-जो व्रत का सामान है वो सब डाल दिया है। इसमें और कुछ पड़ना नहीं है, क्योंकि जैसे व्रत में खाया जाता है उसी हिसाब से हमें व्रत का बनाना है दोस्तों। तो इस तरीके से करके सारे सामान को डाल के हमें अच्छे तरीके से हाथ में ऑयल लगा के इसे इकट्ठा कर लेना है, यानी कि मलते रहना है इसे। इस तरीके से करके आप सारे को अच्छे तरीके से इसमें जितना मसाला वगैरह पड़ा हुआ है ये सब अपने आराम से मिला के इकट्ठा कर देना दोस्तों। तो इस तरीके से बहुत हलवा जैसा लग रहा है, सॉफ्ट लग रहा है और इसमें पकौड़े बहुत अच्छी तरीके से बन जाते हैं। तो इस तरीके से करके जब हमारे सारे इसमें मसाला मिक्स हो जाता है और जब तक ये मिक्स नहीं होता है, जब तक आपको चारों तरफ से अपने इकट्ठा करके मिलाना है, कहीं थोड़ा कम ज़्यादा ना रहे। इसलिए हमें थोड़ा इतना सही से हाथों में मसलना भी पड़ गया है दोस्तों। अब हमें इस तरीके से करके हमें ऐसे बड़े-बड़े करके अपने आप चाहे बड़े या छोटे जो साइज़ आपको सही लगे उस हिसाब से आप थोड़े से गोल-गोल शेप करते हैं इसे पकौड़े बनाने के लिए तैयार कर लेते हैं। तो यानी कि हमें पहले करना क्या है, हमने सारे पकौड़ों को अच्छे तरीके से बना लेना है, यानी कि इसे गोल-गोल पेड़े जैसे बना लेना है। तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे सारे के हमने बना के इकट्ठे रख लेते हैं तो हमें तलने में आसानी हो जाती है और बार-बार अपने ज थोड़ा बहुत हाथ है इसे भी मतलब थोड़ा गंदे नहीं होते हैं और अपने सेफ्टी से बन जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करके मेरे 250 ग्राम और 4 आलूओं में इतने सारे ये पकौड़े प्लेट भर कर के बन गए हैं। तो इस तरीके से अब हमें करना क्या है दोस्तों, अब हमें गैस की तरफ चलना है और हमें कढ़ाई को रखना है। तो इस तरीके से करके देखिए सारे के सारे पकौड़े एक भी ऐसा नहीं है फटा हुआ है, सब गोल-गोल अच्छी तरीके से बन गए हैं। दोस्तों आप बनना चाहें इसकी टिक्की भी बना सकते हैं, पर पकौड़े थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब हमने क्या करा है, एक नॉन स्टिक फ्राई पैन में, अगर आप डालना कढ़ाई या फ्राई कुछ भी रख सकते हैं, पर मैंने जो है पहले कढ़ाई रखने वाली थी पर मैं नॉन स्टिक फ्राई पैन रखा हुआ है और इस तरीके से करके मैंने इसमें रिफाइंड यानी कि सफोला वाला जो होता है रिफाइंड घी वगैरह जो है वो डाल देते हैं। यानी कि व्रत का खाना है तो इसलिए हमें तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों इस तरीके से करके जैसे हमारा रिफाइंड थोड़ा-सा गर्म होने लगा, तो मैंने इसमें ये जो लोइयाँ यानी कि पेड़े बने हुए थे ये हमने डालना शुरू कर दिया। तो आपका अगर बर्तन छोटा है तो कम डालिए, बड़ा लगता है तो अपने थोड़ा ज़्यादा डालिए। वैसे डालने को सारे एक बार में पड़ जाते हैं पर फिर भी मैं 2 बार में डालूँगी। तो इस तरीके से करके हमें सारे को सारे डाल देने हैं दोस्तों। और ये अच्छी तरीके से थोड़ा ये चावल है तो थोड़ा सेकने में थोड़ा टाइम लेता है, पर ये है अगर गैस तेज कर देते हैं तो ये थोड़ा जल भी जाता है। इसलिए हमें धीमी आँच पे ये धीरे-धीरे सेकना है ताकि अच्छी तरह से ये करारे हो जाए। मतलब ये कच्चा तो कुछ नहीं रहने वाला है कि सारा मटेरियल उबला हुआ है, पर ये जो है करारे होने के ही थोड़ा समय लेना पड़ता है। तो इस तरीके से करके जैसे-जैसे धीरे-धीरे नीचे से अपने गुलाबी कलर के, गोल्डन कलर के जैसे होने लगते हैं तो हमें उसी हिसाब से इसे पलटना है। तो धीरे-धीरे हमें इसे पकते रहना चाहिए, यानी कि अपने इसे अच्छी तरीके से सेकते रहना चाहिए। तो इस तरीके से करके हम एक-एक चम्मच की सहायता से आप जैसा चाहें उस तरीके से आप पलट लें, तो ये है इसमें टूटने का, फैलने का डर बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से करके जैसे कि ये जो-जो सिकने लगा है, आप उसे-उसे पलटते रहिए। तो मेरे जो-जो पकौड़े सिकने लगे हैं, मैं उसे धीरे-धीरे आराम से चम्मच की सहायता से पलटने लगी हूँ। तो इस तरीके से करके हमें थोड़ा-सा चेक करते रहना चाहिए कि कौन से हमारे नीचे से सिक रहे हैं, कौन से अपने ये अभी मतलब नहीं पके हुए हैं, ज़्यादा मतलब नहीं सिक पा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करके चावल होने की वजह से थोड़ा-सा ये और हमारी क्या कहते हैं आँच भी थोड़ी धीमी है, इसलिए हम थोड़ा-सा इसे बहुत सेफ्टी से हिसाब से सेक रहे हैं ताकि ये जले नहीं। जलने का स्वाद थोड़ा अलग हो जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से करके आप क्या चाहे अपने कड़छी से पलट दें, चाहे चम्मच से, तो इस तरीके से करें आप एक-एक करके पकौड़े को आप पलटते रहिए। तो ये पकौड़े बन कर के अच्छे तरीके से तैयार हो जाते हैं। दोस्तों बहुत से चावल की खिचड़ी खाते हैं, मतलब आलू डाल के तहरी भी बना लेते हैं या वैसे भी सब्जी चावल बना लेते हैं, पर इस तरीके से करके आप चाहे टिक्की या पकौड़े बनाइए तो इसका भी टेस्ट अच्छा लगता है, ये भी बढ़िया लगते हैं खाने में। तो इसे चाहे आप दही से इस्तेमाल करें या चटनी। तो दोस्तों इस तरीके से करके आप चाहे फिर ये पकौड़े जैसे सिक जाते हैं, चाहे दही से खाइए या चटनी से।
तो इस तरीके से करके ये हमारे एक-एक पकौड़े अच्छे तरीके से करारे बन जाते हैं। तो अच्छा ज़रूरी नहीं है कि सब लोग कि चाय से ही खाएँ और थोड़े चाय का जो है व्रत में कुछ लोग चाय कम भी पीते हैं, नहीं भी पसंद करते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से करके हमें करना क्या है कि आप जो है सारे पकौड़ों को पहले बना करके करारे-करारे करके इसे निकाल लेना इस तरीके से करके और उसके बाद जैसे कि अब मेरे सारे पकौड़े सिक गए, मैंने निकाल लिए हैं। तो अब मैं जो है क्या कहते हैं, मैं तो जो है चटनी से ही खाने वाली हूँ। मैंने इसमें चटनी बनाई हुई है दोस्तों। इस तरीके से करके आप दही भी से भी खा सकते हैं, चटनी से भी खा सकते हैं। तो पहले मैंने सोचा कि जो सारे पकौड़े बना करके तैयार कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। उसके बाद ही क्या कहते हैं, जिसे जैसा पसंद आए उस तरीके से करके आप इसे खा सकते हैं आराम से। तो दोस्तों देखिए, ना तो हमारे पकौड़े जले हैं, ना कम सिके हैं। तो इस तरीके से करके मैंने चटनी से ही पकौड़े बनाकर तैयार करे हैं। इसके लिए मैंने धनिये की चटनी बनाई हुई है, थोड़ा इसमें दही ऐड करा हुआ है दोस्तों। इस तरीके से करके हम चटनी से पकौड़े खाने वाले हैं। तो दोस्तों अगर ये पकौड़े आपको पसंद आते हैं, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपने भी क्या ये वाले पकौड़े बनाए हैं, और बनाए हैं तो आपको खाने में इनका टेस्ट कैसा लगा है दोस्तों। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने तो बनाए हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।